अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, वक़ाल अल्लाहु तआला फिल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहिल इज़्ज़तु व लिरसूलिहि व लिलमुमिनीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तआला बिशानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अफ़ज़ल सलवातिका व अदद मालूमातिका व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। अम्मा बाद, मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, खानक़ाह महबूब औलिया में आने वाले तमाम मुरीद व मुत्तक़ीन, जैसा कि आप तमाम जानते हैं, हर साल की तरह इस साल भी हमने उर्से मखदूम सिन्ना हजरत सैयद मोहम्मद अशरफ जहांगीर सिमनानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की महफिल सजाई है। आज का ये टॉपिक हर साल हम अपने अक़ीदत मोहब्बत के साथ, क्योंकि मुहर्रमुल हराम के मुबारक महीने की 28 तारीख का पौर से मुबारक आता है, तो कभी आगे पीछे भी तारीख हो जाती है, लेकिन हमारा मकसद जो है बुजुर्गों की याद बनाकर उनकी तालीमात को आप करना होता है, उनके अक़ीदे को बताना होता है। मखदूम अशरफ समनानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मुक़ाम व मर्तबा क्या है और अपना अक़ीदा क्या है, आज का ये हमारा टॉपिक होगा, जो हमें बगौर सुनना समझना है इंशाअल्लाह। क़बल इसके कि मैं ज्यादा तमहीदी बात नहीं करते हुए डायरेक्ट मैं अपने टॉपिक पर आ जाता हूँ कि जो आयत मुबारका मैंने पढ़ी है, इसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इज्जत अल्लाह की है, उसके रसूल की है और मोमिनीन की है। वलिल्लाहिल इज्जतु, अल्लाह की इज्जत है, वली रसूल और रसूल की इज्जत है, वलिल मुमिनीन और मोमिनीन की इज्जत है। यह आयत मुबारका जो मैंने सूरह मुनाफिकून 28 पारे की एक आयत का हिस्सा पढ़ा है, इसका शान नुज़ूल बड़ा तवील वाक़या है। मुख्तसर ये है कि मुनाफिकीन जो मदीने मुनव्वरा में पैदा हो चुके थे, जो मुनाफिकों का सरदार अब्दुल्ला बिन उबई था, वो एक मर्तबा कहने लगा कि हम एक जगह से वापस आते आते उसने कहा था कि हम मदीने मुनव्वरा जाके हम इज्जत वाले लोग हैं, अपने आप को मुनाफिकीन का सरदार कहना हम इज्जत वाले हैं, और माज़अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सहाबा को कहा कि हम ये सही लोग नहीं, हम मदीने पाक से निकाल देंगे। तो अपने आप को इज्जत वाला कहना, मुनाफिकीन अपने आप को मैं सही, मैं अच्छा और मैं ही इज्जत वाला हूं, सामने वाला क्या है। ये हुजूर अलैहिस्सलाम के बारे में कहा कि हम माज़अल्लाह इनको निकाल देंगे। तब कुरान पाक में अल्लाह ताला ने यह आयत मुबारका नाज़िल फरमाया और फरमाया कि इज्जत तुम समझते हो कि तुम्हारी इज्जत है, मुनाफिकीन को बोला तुम्हारी इज्जत है, इज्जत तो अल्लाह की है, उसके रसूल की है और मोमिनीन की है। अब ये शान नुज़ूल का आप समझे और कुरान का एक कायदा याद रखे, कुरान में जो आयतें हैं, कुछ आयतों का कुछ खास हुक्म होता है, लेकिन कुछ कुरान में ऐसी आयतें हैं वाक़या खास होता है, हुक्म आम होता है। वाक़या खास होता है, कुछ खास वाक़े की वजह से वो आयत उतरती है, लेकिन उसका हुक्म हर मुसलमान पर आम होता है। ये वाक़या खास है, लेकिन इसका हुक्म आम है। अब क़यामत है, इस आयत वलिल मुमिनीन से मुराद सहाबा ही है, वरना कुरान की हर आयत का जहां मोमिनीन का जिक्र आएगा उसके अव्वल मिस्दाक सहाबा इकराम। याद रखना, कुरान के इस चीज को आप समझिए,
कुरान में जहां भी मोमिनीन का जिक्र आएगा तो उसकी अव्वल सबसे पहले हकदार सहाबा किराम। अगर आला इतना औलिया अल्लाह ही कहकर तारीफ की गई है तो उससे पहले हकदार सहाबा ही के भाई अल्लाह के दोस्तों में पहले दोस्त कौन है? यहाँ नबी और रसूल की बात नहीं चली, वो तो आला मुकाम पर है, यहाँ मोमिनीन की बात चलती है। तो जहां भी ईमान वालों की तारीफ की जाएगी उसके पहले हकदार सहाबा ही किराम। तो खैर यह आयत मुबारका वाक़िया खासे हुक्म आम है। इससे पता ये चला कि मोमिनीन की इज्जत अल्लाह के यहाँ इज्जतदार जिनको अल्लाह ताला ने इज्जत दी है वो मोमिनीन है। अब थोड़ा सा लॉजिक को ज़हन में बिठाएं मिसाल देकर, क्योंकि मिसाल दे देकर समझाना ये अल्लाह की सुन्नत है। तो आप गौर फरमाएं कि अगर कोई इलाके का यानी स्टेट का सीएम अगर किसी को इज्जत दे तो पूरा स्टेट उसको पहचानने लग जाता है। आज का दौर इंटरनेट का दौर है, फेसबुक का दौर है, मीडिया का दौर है। तो आप कोई अगर सीएम किसी को खास तौर पर बुलाकर इज्जत दे और उसको फूल पहनाए, उसको शाल पोशी करे तो पूरे मीडिया में ये बात फैल जाती है कि भाई ये बंदा क्या है पता नहीं, लेकिन सीएम साहब ने इसको बड़ी इज्जत दी है, इसको बड़ा मकाम दिया है। इसी तरह अगर मुल्क का प्राइम मिनिस्टर किसी को इज्जत दे तो पूरा मुल्क पहचानने लग जाता है कि ये इज्जत ये बंदा वो है जिसको मुल्क के प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी इज्जत दी है, बड़ा मकाम मर्तबा दिया है और इसको बड़े एहतराम दिया है, क्योंकि आज मीडिया का दौर है, लोग पहचानने लग जाएंगे। तो आप मुझे बताइए एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर अगर किसी को इज्जत दे पूरे लोगों में उसकी वाहवाही हो जाती है, पूरे मुल्क में वाहवाही हो जाती है। एक स्टेट का सीएम किसी को इज्जत दे तो पूरे स्टेट में उसकी वाहवाही हो जाती है, पूरा स्टेट उसको पहचानने लग जाता है ये वो बंदा जिसको स्टेट के सीएम ने इज्जत दी है। तो मुझे बताइए इसको अल्लाह ताला ने इज्जत अता फरमाई है, उनकी पहचान क्या है? तो आज सीधी बात यही है, अल्लाह ताला ने जिन मोमिनीन को इज्जत अता फरमाई है वो सहाबा है, वो अहले बैत है, वो औलिया किराम की ज़ात मुबारका है। अल्लाह जिसको इज्जत दे उसको कोई उसकी कोई इज्जत खराब नहीं कर सकता। फर्क एक और चीज को समझ लें, किसी को मुल्क में कोई सीएम इज्जत दे उसकी इज्जत जा सकती है, खराब हो सकती है। पीएम किसी को इज्जत दे तो उसकी बाद में इज्जत जा भी सकती है, खराब हो सकती है। लेकिन जिनको अल्लाह ताला इज्जत दे, जिनको अल्लाह ताला ने इज्जत दे, वो इज्जत जिनको एक बार रब दे दे फिर पूरी दुनिया मिलकर भी उसको बेइज्जत नहीं कर सकती। आप देख ले कि पूरी दुनिया कोशिश कर रही है गुस्ताख कि लोग नवाज से दूर हो जाए, बंदा नवाज से दूर हो जाए, गौसे आजम से दूर हो जाए, मखदूम समदान से दूर हो जाए, लेकिन 800 साल हो गया है अल्लाह ताला ने उनकी इज्जत आज भी ऐसी रखी है जैसे पहले किया। यकीनन इज्जतदार बंदे हैं जो 300 साल से आराम कर रहे हैं, लेकिन वही इज्जत अल्लाह ने रखी है। सरकार हुसैनी बाबा रहमतुल्लाह अलैह उन्हीं इज्जतदार अल्लाह के इज्जतदार जिनको अल्लाह ने इज्जत दी, उन्हीं इज्जतदार बंदों में एक ज़ात मखदूम अशरफ समदानी की भी है रज़ी अल्लाह ताला। खैर ये तो था इस आयत का मुख्तसर सी तफसीर जो मैंने अपने सामने खुलासा कर दिया कि अल्लाह इज्जत अल्लाह की, उसके रसूल की और मोमिनीन की है। तो इज्जतदार बंदों की पहचान कैसे होगी ये औलिया की गुम्मत बता रहे हैं और ये इनका जिक्र बता रहा है। ये इज्जतदार बंदे हैं, अल्लाह के महबूब बंदे वलियों के लिए जो है क्या शर्त है, तो मैं सिर्फ 2 शर्तें बयान करूं। जो अल्लाह का महबूब होता है, जिनको अल्लाह इज्जत देता है, उनके लिए क्या क्या शर्त है, तो मैं 2 बातें बताकर इंशाल्लाह डायरेक्ट मखदूम अशरफ समदानी की जिंदगी मुबारक के पास आ जाता हूं। ये किताब जो है लताइफ अशरफिया, ये मलफूजात है हज़रत मखदूम अशरफ समदानी के रज़ी अल्लाह ताला। आपके ये मलफूजात है जिनके आपके मुरीद हजरत निजाम यमनी, नाम याद रखें, निजाम यमनी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आपसे सुन कर लिखे थे। इस लताइफ अशरफी बड़े सिलसिले अशरफिया में बड़ी इज्जत की निगाह से देखी जाती है, बल्कि हर सिलसिले वाले इसको बड़े सर आंखों पर रखते हैं। तो लिहाजा लताइफ अशरफी में मखदूम अशरफ समदानी से ही पूछते कि हुजूर आपकी याद बनाने थोड़ा अपना अकीदा भी बयान कर दें। फिर देखिए मखदूम अशरफ समदानी 600 साल पुराने बुजुर्ग है, आज आपका उर्स 650 साल के करीब आपका विसाल मुबारक हुआ है। तो लिहाजा आप इनके
वली कौन होता है? अगर मखदूम अशरफ समनानी से पूछेंगे तो आपको इमाम अहमद रजा याद आ जाएगा। लोग खामखाई आला हज़रत में कहते हैं ये शर्त लगा दी, ये क्या ये क्या ये क्या। मैंने कहा आला हज़रत ने, मैं अक्सर बात कहता हूँ, कोई नई बात इजाद नहीं की, जो बुजुर्गों के अकीदे हैं उन्हीं अकीदों को आगे पहुंचाया। लिहाजा मखदूम अशरफ समनानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं वली की शर्त, जो अल्लाह का महबूब होता है, वली होता है, उसकी शर्तों में से एक शर्त ये है वो गुनाहों से महफूज रहे। गुनाहों से वो महफूज रहता है। जैसा नबी मासूम होते हैं गुनाहों से, तो वली महफूज रहता है। यानी ऐसा काम अल्लाह का वली नहीं करता जो खुलेआम, जिसको फिस्क कहा जाता है, खुलेआम गुनाह का, जिसको जैसे कि दाढ़ी का काटना, शराब का पीना, नमाज का छोड़ना, ये खुलेआम तमाम लोग जानते हैं खुलेआम गुनाह करता है। ऐसा फासिक तो नहीं रहता, लेकिन फिर भी गुनाहों से भी वो महफूज रहता है। खुलेआम फासिक को छोड़ दिए, गुनाहों से भी वो तन्हाई में हो तो भी अल्लाह से डरता रहता है। लिहाजा मखदूम अशरफ समनानी फरमाते कि वली के लिए शर्त है जो गुनाहों से महफूज रहे। और सुने आगे फरमाया, जो शख्स आरज़ो शरीयत के काबिल एतराज हो उसको मगरूर और मकरा समझना चाहिए। यानी जो शख्स अपने आप को वली के और शरीयत के खिलाफ काम करे, कुरान हदीस के खिलाफ काम करे, हजरत मखदूम अशरफ समनानी फरमाते हैं इसको मगरूर और मक्कार समझना चाहिए। ये कौल आप फरमाए। फिर आप इसी अपनी किताब मलफूजात के वाक़या सुनाते हैं कि ख्वाजा बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि पता चला कि फला इलाके में एक बहुत बड़े अल्लाह के वली है, तो ख्वाजा बायज़ीद बुस्तामी उनसे मिलने के लिए अपने मुरीदों के साथ गए और वो शख्स अपने आप को विलायत का चर्चा उसका हो रहा था, वो मस्जिद बाहर निकलते लगे, उसने क़िबले की तरफ मुंह कर थूका। तो ख्वाजा बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि अपने मुरीदों को कहा पलटो, हमें इससे मुलाकात करने की जरूरत नहीं है। मुरीदीन ने अर्ज़ किया हुजूर इतने दूर से सफर करते इनसे मिलने आए हैं, फिर करीब आकर बगैर मिले क्यों चले जाए? तो हज़रत ख्वाजा बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं कि तुमने देखा नहीं कि ये शख्स ने क़िबले की तरफ मुंह कर थूका है। जो क़िबले का अदब नहीं जानता वो रब की मोहब्बत का आश्कार कैसे हो सकता है? यानी रब की मोहब्बत का मजहर कैसे हो सकता है? लिहाजा ये कौन सुना रहे वाकया? मखदूम पाक सुना रहे हैं, मखदूम अशरफ समनानी सुना रहे हैं रज़ी अल्लाह ताला। तो आपका कहने का मकसद ये है, मखदूम अशरफ फरमाते हैं वली शरीयत का पाबंद होता है। ये अदब, हालांकि क़िबले की तरफ कर थूकना ये अदब है, अदब मना है, इसकी तरफ क़िबले की तरफ मुंह कर थूकना है। तो वली से खिलाफ अदब काम भी नहीं होता, शरीयत तो दूर, खिलाफ अदब भी काम नहीं होता। फिर आप देखें एक वाक़या और सुना रहे हैं कि एक शख्स अबू सईद अबुल खैर रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से मिलने आया। पहले इसने बाया कदम मस्जिद से बढ़ाया, शेख ने फरमाया लौट जा, जो शख्स दोस्त के घर में अदब से नहीं आता मुझे उसकी जरूरत भी नहीं है। यानी पहले के बुजुर्गों की नजरियात देखे अल्लाह वालों के कि मस्जिद में खाली लेफ्ट पैर है, बायां पैर दाखिल लेकर आ, तो इतना जलाल आया कि तू अल्लाह के घर में आने के अदब नहीं जानता तो हमारी सोबत में रहने का क्या काबिल है, हमारे साथ क्या बैठेगा? यानी बहुत दिखने में छोटा सा जमला है, लेकिन इसको कहते हैं कि इंसान को पढ़ लेना, विलायत की नजर से पढ़ लेना और बात है। लेकिन आप भी ऐसे लोग मिलेंगे आप जो देखिए जो वो तजुर्बे का इतने हो जाते हैं, खाली बातचीत से अंदाजा कर लेते हैं कि कितना पानी में डूबा हुआ है। ऐसे वो लोग इंसानों मिलेंगे, कारोबार के लिए देख ले आप, बड़ा ताजा रखा मैंने। तो ये इंसान को पढ़ लेना नफ्स को, तो औलिया कराम को विलायत सिर्फ देख लिया कि मस्जिद में जो है ना लेफ्ट पैर जाकर कर रहा, तो आप समझ गए कि ये काबिल ही नहीं हमारी सोबत बैठने का, यानी इसके अंदर असर आ ही नहीं सकता। तो लिहाजा तो शरीयत के खिलाफ काम करने वाला वाले कहाँ पसंद करते थे पहले दौर, अंदाजा करें। तो फिर आगे मखदूम समनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि आगे इरशाद फरमाते हैं कि मेरे आप फरमाते हैं कि मखदूम समनानी रहमतुल्लाहि ताला वली के लिए सबसे बड़ी शर्त ये है, ये गौर से सुने, मखदूम समनानी वली के लिए सबसे बड़ी शर्त ये है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौलन फैलन और इतिकादन ताबे हो। कौल के जरिए भी,
फैल के जरिए भी और अकीदे के जरिए भी। यानी कौल कहते हैं बोलना, फैल कहते हैं अमल करके बताना, अकीदा कहते हैं ईमान को। अब मखदूम अशरफ समनानी फरमाते हैं वली तो वो होता है अल्लाह का महबूब जो इज्जतदार बनते अल्लाह के, जिनको अल्लाह ने इज्जत अता फरमाई। वली वो होता है जो कौलन यानी बोलने में भी और अमलन और जो अपनी आदत और हरकत से भी और अकीदतन यानी अकीदे से भी वो हुजूर का ताबे हो। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि आपके अंदर ईमान से कितनी मोहब्बत है, अल्लाह से कितनी मोहब्बत है, रसूल से कितनी मोहब्बत है, कुरान से कितनी मोहब्बत है, दीन से आप कहेंगे नहीं मेरे को बड़ी मोहब्बत है, हुजूर अल्लाह से मोहब्बत है, रसूल से मोहब्बत है, तो मोहब्बत जो है ना पहचान बताती है, मोहब्बत जो है सबूत भी देती है। तो अक्सर मैं बात कहता हूँ आपके अंदर कितनी मोहब्बत है अल्लाह से, रसूल से, दीन से, कुरान से, वो आपकी और मेरी हरकतें बताएगी, आदतें बताएगी कि हमारा उठना बैठना किसके साथ है, हमारा चलने फिरने का तरीका क्या है, हमारा रिस्क हलाल कमाने का तरीका क्या है। जिसे बोलना और होता है, हरकतें और अमल कर कर बताना और होता है। तो वाकई जिसके दिल में अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत हो तो उसकी हरकतें बता देती है कि ये बंदा दीन और कुरान से कितनी मोहब्बत करता है। आपको छुपाने की जरूरत नहीं है। जब बहुत अहम बात मैं आपको बता रहा हूँ, किसी को पूछने की जरूरत है आपको दीन से कितनी मोहब्बत है, आपको तो उसकी आदतों को देख लीजिए, उसकी हरकतों को, नमाज का पाबंद रहेगा, वो शरीयत का पाबंद रहेगा, वो नेकियों से मोहब्बत करने वाला होगा, वो दगाबाजी, झूठ, गीबत, चुगलखोरी से दूर रहेगा, चाहे अवाम के सामने हो चाहे तन्हा हो। क्यों? क्योंकि उसको मोहब्बत नेकियों से अवाम को दिखाने के लिए नहीं, रब के लिए होती। तो ऐसा नहीं कि आवाम के सामने नेक बने और तन्हाई में गुनाह करे, तो ये अल्लाह को नाराज करने वाला काम करे। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि आपकी और मेरी हरकतें बताएंगी, आदतें बताएंगी कि हमारे अंदर दीन से कितना लगाव होगा। ये पता चला होगा नमाज कितने हम पाबंद के पढ़ते हैं और कब क्या क्या करते हैं, कैसी हरकतें करते हैं, समझना चाहिए। ये मैं मशरफ से मैंने फरमाते वली तो होता है कौलन, फैलन और इत्तिकादन और हुजूर का ताबे होता है। फिर आखिरी बात मैं बताकर शर्त मखदूम अशरफ समनानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं वली होने की यानी अल्लाह का महबूब बनने के लिए शर्त ये भी है कि वो आलिम हो, जाहिल ना हो। अब इस पर भी जरा बड़ी तवील है। फिर इल्म इराज आपने जब फरमाया कि इल्म से मुराद कौन सा इल्म, वो इल्म नहीं जो इब्लीस के पास था, इल्म तो इब्लीस के पास भी था, लेकिन जो है गुस्ताख बना। आप फरमाते वो मेरा मुराद नहीं, मेरा इल्म से मुराद वो इल्म जिसके बारे में अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के उलमा नबियों के वारिस हैं, विरासत वाला इल्म जो नबी छोड़कर जाते हैं, जिनको जैसा कि माँ बाप की विरासत में पैसा या दौलत मिलती है, नबियों की विरासत में दौलत नहीं इल्म मिलता है। तो सरकार ने फरमाया नबियों की विरासत इल्म है अलैहिस्सलाम। लिहाजा यहाँ पर भी आपने बड़ी तवील गुफ्तगू की है। यहाँ शर्त बताकर मखदूम अशरफ समनानी की बारगाह में आते हैं। मखदूम अशरफ समनानी कौन है? आप अपने वक्त के गौसुल आलम है, आपका लक़ब यानी आप गौसुल आलम के मुकाम पर, गौस के मुकाम पर पहुंचे। मखदूम अशरफ समनानी कौन है? आपके पैदा होने से पहले बड़े बड़े औलिया इकराम ने आपकी आमद की बशारत दी है, जिनमें आप देखे हजरत सैयदना शेख मोहिउद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये बड़े बड़े मशहूर और मारूफ बुजुर्ग है गौसे आजम के दौर के। जब इनके वालिद गौसे पाक की बारगाह में आए और औलाद के लिए दुआ फरमाई, तो हजरत गौसे आजम ने आंख बंद कर तकदीर को देखकर फरमाया कि आपकी किस्मत में औलाद नहीं है। तो आपके वालिद ने कहा था हुजूर किस्मत में होता तो आपके पास क्यों आते, लिहाजा आप दुआ फरमाए। तो सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने एक रिवायत में आता है दुआ फरमाई कि या अल्लाह जो मेरे पुष्ट में जो लड़का है वो इनको दे दे। और एक रिवायत में आता है सरकार गौसे आज़म खड़े हुए और अपनी पुष्ट को, अपनी पीठ मुबारक को, उनकी पीठ को लगाकर फरमाया जा मेरी नस्ल में जो मेरा बेटा होगा मैंने वो तुझे अता फरमा दिया।
तो लिहाजा हजरत मोहिउद्दीन इब्न अरबी उनका नाम है, जो गौसे आजम के रूहानी बेटे हैं, जो गौसे आजम ने अपने उस शहीद मुरीद को अता फरमा दिया था। उनकी बड़ी मोतबर मशहूर किताबें आज भी पढ़ी जाती है, जिनमें फुतुहुल मक्किया है, जिनमें खुसूसुल हकम है। लिहाजा तसव्वुफ पर आज भी जैसा कि अनवारुल्लाह खान फारूकी रहमतुल्लाह तआला अलैह बानी जामे निजामिया भी अपने मुरीदों को इन्हीं की किताब फुतुहुल मक्किया का दर्स दिया करते थे। बड़े बड़े औलिया अल्लाह की किताब को पढ़े, वो है मोहिउद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह तआला अलैह। ये गौसे आजम के रूहानी बेटे, अभी मखदूम अशरफ समनानी पैदा भी नहीं हुए, उससे पहले का दौर है। लिहाजा मोहिउद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह तआला अलैह के बारे में आता है कि आप एक मर्तबा काबे हज कर रहे थे, और काबे का हज के दौरान, काबे के तवाफ के दौरान आपने एक शख्स को देखा। इब्न अरबी, मोहिउद्दीन इब्न अरबी ने एक शख्स को देखा कि वो इतनी तेजी के साथ काबे का तवाफ कर रहा है, भीड़ है लेकिन इसको रास्ता भी मिल रहा है। मोहिउद्दीन इब्न अरबी कहते हैं उसके काबे के तवाफ को तेजी के साथ देखते हुए मैं हैरान हो गया, ये इंसान है या कोई रूह है। यानी वो इतना लतीफ था दिखने में, जिस्म नहीं बल्कि रूह नजर आ रहा था। तो मैं हैरान हो गया जब वो तेजी के साथ काबे का चक्कर कर लिया बड़े आसानी के साथ। मैंने उससे पूछा, हुजूर आप इंसान हो या एक रूह हो? कहा नहीं मैं इंसान हो। कहा हुजूर अरे आप ये बताएं कि आप बड़े तेजी के साथ जो है काबे का तवाफ कर रहे हैं, आपको रास्ता खुद ब खुद मिल रहा है, इससे तो मुझे अंदाजा हो गया कि आप अल्लाह के बड़े नेक और महबूब बंदे हैं, जरा आप अपना तारुफ कराइए। फरमाया मैं इस वक्त का गौस हूं। मोहिउद्दीन इब्न अरबी ने जब सुना कि ये वक्त के गौस है, गौस एक मुकाम का नाम है, एक टाइटल का नाम है। एक है गौसियत कुबरा और एक है गौसियत सुगरा। ये दोनों ने कुबरा बड़े गौस, सुगरा छोटे गौस। गौसियत कुबरा के मुकाम पर, बड़े गौस के मुकाम पर शेख अब्दुल कादिर जिलानी आज भी फाइज है, जिनको गौसे आजम कहा जाता है। गौसियत कुबरा का उनका मुकाम है, और गौसियत सुगरा हर जमाने में, ये गौसियत सुगरा के टाइटल में यूं समझिए, ये गौस वो गौस होते हैं अपने जमाने के तमाम वलियों का यही सरदार होता है, अपने जमाने के तमाम वलियों का ये सरदार होता है, जिसको गौसियत सुगरा कहा जाता है। लिहाजा शेख मोहिउद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया, मैंने उनसे पूछा हुजूर गौस कौन है इस वक्त का? फरमा आज तो मैं हूँ, और आने वालों में, आने वाले दिनों में एक शख्स का नाम जलालुद्दीन होगा, वो भी गौस के मुकाम पर होगा। लेकिन सुनो मोहिउद्दीन इब्न अरबी, एक दौर ऐसा आएगा अल्लाह ताला इस रूए जमीन पर एक ऐसे वली को पैदा करेगा जिनका नाम मखदूम अशरफ समनानी होगा। पैदा तो ईरान में होगा, मज़ार हिंद में रहेगी, लेकिन अल्लाह ताला उसको गौसियत सुगरा का आला मुकाम अता फरमाएगा। ये है हजरत मखदूम अशरफ समनानी, जिनके पैदा होने से पहले बड़े बड़े औलिया ने क़यामत की बशारत दी। हजरत मखदूम अशरफ समनानी के बारे में हुजूर ख्वाजा खाजागान हिंदल वली अताए रसूल ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये कौल मिलता है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला का ये कौल शाफिउल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब अखबारुल अखयार में इस बात को लिखते हैं, फरमाते हैं सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक मर्तबा अपने तमाम मुरीद और खुलफा के सामने फरमाया कि मेरे सिलसिले में एक मखदूम अशरफ नामी बुजुर्ग मेरे सिलसिले में आएगा, और वो समनान का बादशाह होगा, लेकिन अल्लाह ताला करम फरमाए बादशाहत छोड़ेगा और मेरे सिलसिले चिश्त में आएगा, और उसकी वजह से मेरा सिलसिला चिश्तिया दुनिया भर के बल्कि समंदर के अंदर तक उसका सिलसिला फैलाएगा। कौन है मखदूम अशरफ समनानी? जिनके आने से पहले मोहिउद्दीन इब्न अरबी गवाही दे रहे हैं,
जिनके आने से पहले ख्वाजा गरीब नवाज गवाही दे रहे हैं, जिनके आने से पहले ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीद और खलीफा जानशीन कुतुबुल अक़ताब सैयदना ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते थे कि सिलसिले चिश्त में अशरफ आने वाला है, जिसे सिलसिला बहुत ज्यादा फैलेगा। सुनिए कौन है मखदूम अशरफ समनानी कि जिनके आने से पहले गरीब नवाज कह रहे हैं अशरफ आने वाले हैं, जिनके आने से पहले ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कह रहे हैं अशरफ आने वाले हैं, जिनके आने से पहले निजामुद्दीन औलिया कह रहे हैं अशरफ आने वाले हैं। लोगों ने पूछा हुजूर कौन है अशरफ, किसका आप जिक्र कर रहे हैं? क्योंकि निजामुद्दीन औलिया मखदूम अशरफ समनानी का दौर बाज़ाहिर ज़ाहिर जिंदगी में मिलने का दौर नहीं है, क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीद और खलीफा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मुरीद और खलीफा हजरत बाबा फरीद गंज शकर है। बाबा फरीद गंज शकर के मुरीद और खलीफा हजरत निजामुद्दीन औलिया है। हजरत निजामुद्दीन औलिया के मुरीद और खलीफा हजरत शेख सिराजुद्दीन ऐनाए हिंद अकीर रहमतुल्लाह तआला अलैह है। उनके मुरीद और खलीफा शेख अलाउल हक पाटवी रहमतुल्लाह तआला अलैह है। उनके मुरीद और खलीफा मखदूम अशरफ समनानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। लिहाजा निजामुद्दीन औलिया के मुरीद है मखदूम अशरफ समनानी। और निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं कि मखदूम अशरफ वो बुजुर्ग है। जब लोगों ने मुरीदन मजहूर आप किस मखदूम अशरफ की बात कर रहे हैं, कौन आने वाला सिलसिला चिश्त में? निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया जब वो आएगा ना तो अल्लाह ताला हिंदुस्तान की बागडोर उसके हाथ में दे देगा। बोलो वहां पर सुभान अल्लाह। कौन है मखदूम अशरफ समनानी? मुहिउद्दीन इब्न रबी कह रहे हैं। कौन है मखदूम अशरफ समनानी? ख्वाजा गरीब नवाज कह रहे हैं। कौन है मखदूम अशरफ समनानी? हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी कह रहे थे। कौन है मखदूम अशरफ समनानी? हजरत सैयदना निजामुद्दीन औलिया कह रहे हैं। कौन है मखदूम अशरफ समनानी? जिनके पैदा होने से पहले उनके वालिद के ख्वाब में आकर नबियों के ताजदार मालिक व मुख्तार मुस्तफा जाने रहमत कहते हैं मेरे बेटे इब्राहिम मुबारक हो, अल्लाह एक ऐसा बेटा देगा लोग उसको मखदूम अशरफ के नाम से जानेंगे। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ये इससे अंदाजा हो गया होगा जिसके पैदा होने से पहले बड़े बड़े अकाबिर औलिया अल्लाह जिसके आने की बशारतें दे रहे हो। सोचो पैदा होने वाला बुजुर्ग मखदूम अशरफ समनानी कैसा है, उसका मुकाम मर्तबा क्या है। हजरत मखदूम अशरफ समनानी के दादा परदादा सकरदादा ईरान का इलाका समनान के बादशाह थे। बादशाह 1 2 3 नस्ल से चल रही थी। आपके वालिद का नाम सुल्तान इब्राहिम है। आपके माँ का नाम बीबी खदीजा है। आपके वालिद सुल्तान इब्राहिम बड़े नेक दिल बादशाह, ऐसे बादशाह कि अगर आप 5 सदी हिजरी की बात पढ़ेंगे, 6वीं सदी हिजरी पढ़ेंगे तो आपको ये बादशाह का जिक्र ईरान की हिस्ट्रियों में मिलेगा कि ऐसा नेक दिल बादशाह कि हर आदमी बड़े अमन सुकून इत्मीनान के साथ इनके रिया में रह रहा था। हजरत सुल्तान इब्राहिम को अल्लाह ताला ने 3 बेटी अता फरमाई थी और अक्सर आप अल्लाह की बारगाह में दुआ करते थे, या अल्लाह एक तो वारिस दे दे जो मेरी सल्तनत को आगे लेकर चले। दुआएं कर रहे हैं। और एक आपके वालिद मोहतरम सुल्तान इब्राहिम दुरूद पढ़ते पढ़ते मारूज़ा अल्लाह के रसूल की बारगाह में अर्ज करते हैं, वो मेरे आका, वो मेरे रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तो अपने गैर भी पुकारे तो सरकार उसकी मदद के लिए पहुंच जाए। अबू जहल ने मक्का मुकर्रमा में एक ऐसा गड़ा खुदवाया था जिस रास्ते से हुजूर गुजरते थे ताकि हुजूर माज़अल्लाह उस गड़े में गिर जाए। लेकिन हुआ ये कि वो नादानी में खुद गड़े में गिर गया। अबू जहल खुद गड़े में गिर गया। जब गड़ा खुदाया था उसको गिराने के लिए खुद गिर गया। और जब हुजूर वहां से जा रहे थे उसने अबू जहल ने पुकारा, ए मोहम्मद मेरे इमदाद करो। मेरे आका ने ये नहीं देखा कि मुझे कौन पुकार रहा है, देखा अबू जहल मदद के लिए पुकार रहा है। करीब गड़े के किनारे गए, अपना हाथ दिया। उसने कहा मैं अंदर काफी हूं, तुम्हारा हाथ आ कैसे सकता है? कहा तुम हाथ बढ़ाओ। लिहाजा उसने भी अपना हाथ बढ़ाया, खुद ब खुद उसका हाथ हुजूर के हाथ तक पहुंच
पहुंच गया। सरकार ने उसको खींच कर गड़े के बाहर निकाला, इसलिए हुजूर का एक रकम हादी भी है। लिहाजा जो अपने तो अपने गैर की पुकार तो उनकी मदद के लिए पहुंच जाए। सुल्तान इब्राहिम तो आपकी औलाद में से थे ना, क्योंकि मखदूम अशरफ सिमनानी आपका खानदान इमाम हुसैन की औलाद में से है। इमाम हुसैन में हजरत इमाम जाफर सादिक के कई बेटे, उनमें एक बेटे हजरत सैयद इस्माइल थे, उनकी औलाद में से हजरत मखदूम अशरफ सिमनानी है। हुसैनी सैयद है और आपकी वालिदा हसनी सैयद है। लिहाजा सुल्तान इब्राहिम जब दुरूद पढ़कर बोले ना, जब बस दर्द हो पुकार में तो वो हाल जरूर सुनते हैं, मुश्किल हटाने के लिए आज भी जरूर करम फरमाते हैं। सुल्तान इब्राहिम की दर्द भरी आह को मेरे आका समाप्त कर चुके थे। सुल्तान इब्राहिम रात में सोए, अचानक मेरे आका रहमते कौनैन ख्वाब में तशरीफ लाए। फरमाया बेटा सुल्तान किस लिए परेशान है? कहा या रसूल अल्लाह, आका नाना जान सब जानते हैं मैं वारिस चाहता हूँ, मुझे बेटा चाहिए। तो आपने फरमाया अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने सुन, अल्लाह ने तेरी सुन ली है, अल्लाह तुझे दो बेटे अता फरमाएगा, एक का नाम मोहम्मद अशरफ होगा और दूसरा का नाम एराफ होगा। लिहाजा ये ख्वाब यानी कौन है मोहम्मद अशरफ, जिसकी पैदाइश के बारे में हुजूर आका ख्वाब में कह रहे हैं। कौन है मोहम्मद अशरफ? आप एक रिवायत तो ये है और एक रिवायत में आता है इब्राहिम मजजूब रहमतुल्लाह ताला अलैह अचानक महल के अंदर घुस कर आ गए। सुबह सुबह फजर के बाद का वक्त था। आपके वालिद भी जिक्र इलाही में थे, वालिदा भी जिक्र इलाही में थे। महल के अंदर घुसकर आ गए तो सुल्तान इब्राहिम परेशान हो गए कि महल के दरवाजे बंद हैं, बाहर सिपाही खड़े हैं, आप कैसे अंदर आ गए? आप हो कौन? तो आप शेख इब्राहिम मजजूब ने फरमाया था कि सुल्तान हम वो है जिसको कोई ताकत नहीं रोक सकती है, बस हम आए इसलिए है। तुझे कुछ चाहिए? बोलो ना सुभान अल्लाह। तुझे कुछ चाहिए, कुछ मांगना है तो मांग ले, देने के लिए आया है। कहा समझ गए, जो बगैर दरवाजा खोले अंदर आ सकता हो, बगैर दरवाजा खोले अंदर आ सकता हो, ये रूहानियत का बादशाह है। क्योंकि गौस जो होता है उसका जिस्म भी लतीफ हो जाता है। जब जिस्म रूह की तरह लतीफ हो जाता है तो उसके सामने पर्दे नहीं रहते, ना दीवार होता है, वो इधर से उधर भी जा सकते हैं, उधर से इधर भी आ सकते हैं। लिहाजा सुल्तान इब्राहिम ने फरमाया हुजूर मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए दुआ फरमाए कि अल्लाह ताला मुझे बेटा अता फरमाए जो मेरे विरासत को और मेरी सल्तनत को आगे लेकर चले। तो आपने इरशाद फरमाया कि ए सुल्तान मांग भी तेरी बड़ी है, अल्लाह वालों की बड़ी निराली शान होती है। फरमा दूंगा, दुआ करूंगा, लेकिन 10,000 सोने के सिक्के देना पड़ेगा। कहा देने के लिए मंजूर हो गए। फरमा जा, अल्लाह ने मुझे आपको एक बेटा अशरफ अता फरमाया है और वो हमारे लिए होगा। अल्लाह तुझे दो बेटे देगा, एक तेरी सल्तनत संभालने के लिए होगा, एक दीन की खिदमत के लिए होगा। लिहाजा मखदूम अशरफ समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बशारत मैंने आपको बताया। कितने अकाबिर औलिया आपके पैदा होने से पहले आपकी आमद का जिक्र कर रहे थे, यहाँ तक कि मुस्तफा करीम ने भी ख्वाब में आकर आपकी आमद का जिक्र किया है। ये है मखदूम अशरफ समनानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जब आपकी विलादत हुई है तो आप जब 4 साल 4 माह 4 दिन के हुए तो आपके वालिद सुल्तान इब्राहिम ने हजरत अल्लामा हजरत इमाम इमादुद्दीन तबरेज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह को बुलवाया और बुलाकर बिस्मिल्लाह ख़वानी करवाई। याद रखे अल्लाह के नेक और महबूब बंदों का नजरिया और सोच ये हुआ करती थी कि जो बच्चा बोलना शुरू करे तो अल्लाह के कलाम से बोलना शुरू करे, जिक्र इलाही से बोलना शुरू करे, कुरान पढ़ते हुए बोलना शुरू करे। ये मिजाज देने वाले औलिया इकराम है। इस मिजाज का नाम बिस्मिल्लाह शरीफ है।
बिस्मिल्लाह खानी कहा जाता है। आज हमारे यहाँ अजीब सा मामला हो गया है, खासा मुसलमानों के यहाँ, जब बच्चा थोड़ा तोतली जुबान में बोलने लग जाए तो माज़अल्लाह कोई उसको कहते हैं गाली देकर बता, कोई कहते हैं अरे तुरे बोलकर बता। लेकिन अल्लाह के नेक बंदों की सोच ये होती थी, जब बंदा बोलने लग जाए बच्चा तो पहले अल्लाह के कलाम से बोलना शुरू करे, जिक्र इलाही से बोलना शुरू करे। और बुलाते भी थे उलमा और मशाइखीन को बुलाकर बिस्मिल्लाह खानी किया करते थे। लिहाजा शेख इमामुद्दीन तबरेज़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह आए, मखदूम अशरफ समनानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ाई। आपकी तालीम और तरबियत जब शुरू हुई तो आपके बारे में आता है 14 साल की उम्र तक आप जो है कुरान के हाफिज भी हो चुके थे और आलिम मुफ्ती और फाजिल भी हो चुके थे। जरा गौर से सुने, रिवायत में यहाँ तक भी मिलता है कि आप कुरान पाक को 7 खिरतों से पढ़ना जानते थे। बोले मोहब्बत से जानते हैं 7 खिरत क्या? अब तो हम खिरत कुरैश जो हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर मुबारक में जब एक मामला ऐसा हुआ सहाबा के दरमियान कि कोई जो है देखिए अरब के 7 कबीले थे और उनकी जुबानें पढ़ने में थोड़ी सी डिफरेंट थी, अलग अलग थी। जैसे कि सारे यहाँ पर भी है, हैदराबाद में जो लोग उर्दू बोलते हैं तो लखनऊ में चले तो वहाँ की उर्दू यहाँ की उर्दू में थोड़ा सा फर्क होता है, डिफरेंट होता है। तो वो 7 कबीले अरब के जो थे जिनकी जुबान थी तो अरबी ही, लेकिन वो तलफ्फुज़ को इस्तेमाल जब पढ़ते थे तो पढ़ते सेम थे लेकिन थोड़ा सा फर्क हुआ था। जैसा कि एक कबीला हत्ता कर पढ़ता था तो दूसरा उस हत्ता को हत्ता पढ़ता था। लिहाजा जब ये एक लुगती मामला है, अरबी डिक्शनरी पढ़ने वाले इसको अच्छी तरह जानते हैं। मैं बताना समझाना ये चाहता हूँ, 7 कबीले कुरान उतरा जो है बनु हाशिम यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कबीला है बनु कुरैश, वो जो कबीला जो जुबान बोलता था बनु कुरैश की जुबान पर कुरान उतरा है। लेकिन शुरुआत में हुजूर ने भी मना नहीं फरमाया, हर कोई अपनी अपनी जुबान यानी ही अरबी लेकिन पढ़ते थे। लेकिन उस्मान गनी के दौर में जब ये दीन बहुत ज्यादा फैल चुका था और इस मामले में कि हम अच्छा पढ़ रहे हैं या तुम अच्छा पढ़ रहे हैं बात फैली, उस्मान गनी ने तमाम लोगों को ये हुक्म दे दिया आज के बाद लोग उसी अंदाज में कुरान पढ़ेंगे जो बनु कुरैश यानी मेरे और आपके नबी मुस्तफा जाने रहमत पढ़ा करते थे। तो 7 जुबान किरत में कुरान को पढ़ना मैं समझता आज की नस्ल के लिए बात डिफरेंट नहीं होगी भाई। कुरान को भी 7 तरीकों से पढ़ना। लेकिन आज तो आप जो पढ़ रहे हैं पूरी दुनिया भर में एक ही जुबान बनु कुरैश जो हुजूर के खानदान हुजूर की जुबान मुबारक में तहत कुरान पढ़ रहे हैं। लेकिन 7 जुबानों के तहत कुरान को हिफ्ज करना ये मेरे आका मेरे मौला मखदूम अशरफ समनानी को अल्लाह ताला ने मुकाम और मर्तबा अता फरमाया। और भी औलिया किराम गुजरे हैं लेकिन मखदूम अशरफ समनानी कौन है आप थोड़ा जानते जाइए। 15 साल की उम्र में आप हाफिज कुरान हो चुके, आलिम दीन हो चुके, मुफ्ती हो चुके, फाजिल हो चुके। इससे पता क्या चला अल्लाह ताला अगर आप किसी को विलायत देना चाहता है तो पहले उसको इल्म अता फरमाता है, उसके बाद अपना खुर्ब अता फरमाता है। अभी मुरीद बने नहीं, मुरीद बनने से पहले हाफिज कुरान 7 सीरतों के मुरीद बनने से पहले। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ, अक्सर ये बात कहता हूँ कि जाहिल बनकर अल्लाह की इबादत करते हो, यकीन जानो तो अल्लाह ताला ऐसी इबादतों को कबूल नहीं फरमाता। इल्म नाफे के साथ जो इल्म हासिल कर अल्लाह की इबादत करते हैं अल्लाह उनको दोनों जहां में इज्जत अता फरमाता है। इसलिए बुजुर्गों का पहले से तरीका रहा है। सरकार गौसे आजम को अगर उनकी जिंदगी पढ़े तो गौसे आजम भी पैदाइशी वली है, आलम अरवाह से वली है। लेकिन गौसे आजम जब 4 साल के हुए मदरसे को जा रहे हैं, गरीब नवाज पैदाइशी वली है लेकिन इल्म हासिल करने के लिए बुखारा निशापुर यानी कितनी मेहनत की है। तो पता क्या चला बड़े से बड़े वली पहले उन्होंने इल्म हासिल किया बाद में मुरीद हुए।
हम इल्म हासिल नहीं करते तो हम 2 नंबर पीरों के भी हाथ में फंस जाते हैं, फेक लोगों के हाथ में फंस जाते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि पीर होता क्या है। बस किसी की लंबी गाड़ियां, किसी के यहाँ लंबी भीड़ देखकर मुरीद हो जाना और बात है। मैं सच्चे पीरों की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मेरी नजर में 2 नंबर पीर है। आज लोग उनको धोखा कर यार छोड़ो पीर मुरीदी कुछ नहीं है। मतलब क्यों? अरे हम एक से मुरीद हुए तो उसने तो हमने सारा लूट लिया। कहा भाई जिससे तुम मुरीद हुए थे तुम्हें पता था कि पीर होता कैसा है, पीर के लिए क्या शर्तें हैं? का नहीं मालूम था। मैंने गलती उसकी नहीं, गलती तुम्हारी है। तुम्हें पता होना चाहिए कि पीर होता कैसा है और पीर के लिए क्या क्या शर्तें कुरान हदीस की रोशनी में हमारे मशाइखीन ने बताया है। तो खैर हजरत मखदूम अशरफ समनानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 15 साल की उम्र में अपने वालिद मोहतरम का इंतकाल हुआ। आपको तख्ते सल्तनत पर बिठा दिया गया 15 साल की उम्र में। सोचिए आप 15 साल का लड़का आज क्या करता है, और इधर 15 साल की उम्र में सरकार सैयदना मखदूम अशरफ समनानी को उनके सल्तनत की कुर्सी पर बिठा दिया गया। और जब आप कुर्सी पे बैठे तो आपको अदल और इंसाफ का एक ऐसा सुहाना जमाना लोगों को बताया। आपके वालिद तो थे ही बड़े इंसाफ के मालिक, लेकिन आपने भी अपने वालिद की जानशी का हक अदा किया। और ऐसा इंसाफ, उन्हीं इंसाफों में से एक झलक मैं आपको बताता हूँ। मखदूम अशरफ समनानी एक मर्तबा जंगल से गुजर रहे हैं और शिकार के लिए गए, लिहाजा वहाँ पर एक औरत रोते हुए मखदूम अशरफ समनानी के पास आई। कहा बादशाह सलामत। बाप ने फरमाया मैं रोती क्यों है? कहा आपके एक सिपाही ने मेरा दही खाया लेकिन पैसे नहीं दिया है, लिहाजा आपसे मैं इंसाफ की भाग दौड़ लेकर आपके पास आई हूँ। वो जमाना ही बड़ा निराला था कि थोड़ी भी तकलीफ में लोग बादशाह तक पहुंच जाते थे। आज जो है एमएलए तक पहुंचना बड़ी मुश्किल की बात है, लिहाजा वहां पहुंच गए बादशाह तक। मखदूम अशरफ समनानी फरमाया कि देख यहाँ जितने सिपाही खड़े हैं उनमें से कोई है जो दही भी खा गया, तुझे पैसा भी ना दिया? जब उसने नजर दौड़ाई कहा हुजूर इनमें तो कोई नहीं है। इतने में जंगल से एक सिपाही आ रहा था, बूढ़ी औरत ने पहचान कर हुजूर यही वो आपका सिपाही है जो मेरा दही भी खा गया और मुझे पैसा भी ना दिया, वापस चला गया है। लिहाजा मखदूम अशरफ समनानी ने उसको बुलवाया और बुलाकर कहा कि तूने इसका दही खाया है? उसने कहा ना बादशाह ये झूठ बोल रही है, मैंने इसका दही खरीदा खाया नहीं है। बूढ़ी औरत कहती है बादशाह मैं क्यों झूठ बोलूंगी, इसी सिपाही ने मुझसे दही खरीदने का वादा कर खाया लेकिन बगैर पैसे दिए चला गया। मखदूम अशरफ समनानी ने फरमाया अपने सिपाहियों से 15 साल की उम्र है, अदल और इंसाफ का एक झलक मैं आपको बता रहा हूँ, वरना मैं इस टॉपिक पर नहीं आना चाहता, लेकिन बताना चाहता हूँ अल्लाह के नेक और महबूब बंदे किसी भी होदे पर बैठे उसमें खयानत नहीं करते, इंसाफ के नजारे बताते हैं। लिहाजा हजरत मखदूम अशरफ समनानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने सिपाहियों से कहा कि मक्खी पकड़ कर लाया जाए। मक्खियों को पकड़ कर लाया गया और उसके मुंह में जब छोड़ा गया, लाजिम है जब मक्खी मुंह में जाती है तो कहीं आती है, उल्टी आती है। उस सिपाही ने उल्टी की, पूरा दही बाहर आया, क्योंकि अभी खाया था, हजम भी नहीं हुआ था, पूरा दही बाहर आया। मखदूम अशरफ समनानी ने उस सिपाही का घोड़ा और उसका शरीर यानी उसका पहनावा वाला लिबास उस बूढ़ी औरत को दे दिया। फरमाया जो हमारे फौज में रहकर मखलूक पर जुल्म करे वो हमारी फौज में रहने के काबिल नहीं है। आपने फौरन उसको अपनी फौज से निकाल कर दिया। ये आपका अदल इंसाफ था बादशाह के दौर में, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको एक अजीम शान मुकाम मर्तबे और दीन के एक बड़े आला काम के लिए चुना था। आप फरमाते हैं मखदूम अशरफ समनानी के बारे में आता है साहिब चिश्तिया अली अशरफ हुसैनी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इन्होंने किताब लिखी साहिब मुसाफे अशरफी, उस किताब में सारे हवाले मौजूद है। अली अशरफ हुसैनी कौन है? सुनो, अली अशरफ हुसैनी मखदूम अशरफ समनानी के खानदान के वो बुजुर्ग है जो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुल रिजवान आप जब अपने पीर और मुर्शिद सैयदी आले रसूल माहिर शरीफ में अपने पीर की खिदमत में बैठे हुए थे। अचानक आपके पीर और मुर्शिद ने आला हजरत के पीर और मुर्शिद ने फरमाया अहमद रजा अब
तुम यहाँ से फौरन दिल्ली चले जाओ। दिल्ली निजामुद्दीन औलिया के आस्थाने पर इस वक्त अली अशरफ हुसैनी जलवा फरमा है, कुछ हिस्सा तुम्हें वहाँ से भी मिलना है, लिहाजा तुम वहाँ खुद चला जाओ और उनसे मुलाकात कर लो। आप अपने पीर के हुक्म पर माह राशिद दिल्ली आए और अली अशरफ हुसैनी से मुलाकात करें और आपके चेहरे को देखकर इमाम अहमद रजा इतने मुतासिर हुए और इतना जबरदस्त शेर फारसी की जुबान में कहा था जिसमें आला हजरत अली अशरफ हुसैनी के चेहरे को, हुस्न को एक और बात बताता हूँ। आज देखिए आला हजरत के खानदान में चमकते धमकते चेहरे हैं, बहुत खूबसूरत है। उलमा फरमाते हैं आला हजरत के जो बड़े बेटे थे मौलाना हामिद रजा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह, बड़े खूबसूरत थे, बड़े हसीन जमील थे। उसी का हिस्सा आज भी आला हजरत की औलाद को मिल रहा है, आज भी आला हजरत की औलाद को मिल रहा है। लेकिन ये तो इल्म नफ्सियात के मानने वाले बताते हैं, लेकिन आलम रूहानियत से पूछो, ऐ इमाम मोहम्मद रजा आपके बच्चे इतने खूबसूरत क्यों पैदा होते हैं, इतनी नूरानी क्यों पैदा, आपकी औलाद में एक से एक बच्चा है तो देखो चेहरा चमकता धमकता नजर आता है, नूरानी नजर आता है, ये राज क्या है? तो रूहानी नजर रखने वाले मशाइखीन कहते हैं इमाम मोहम्मद रजा ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की औलाद के बारे में कहा था कि या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा सब घराना नूर का। जब आला हजरत हुजूर की औलाद के बारे में ऐसा कहा तो अल्लाह ताला ने अहले बैत और सहाबा के सदक़े में अहमद रजा के घराने में खूबसूरत और नूरानी बच्चों को पैदा फरमाया। तो खैर आपके खानदान में देखो, आप देखिए आदमी खुद तो बड़ा खूबसूरत हो तो खूबसूरत आदमी दूसरे को खूबसूरत लेकर क्या जल्दी रिएक्शन देता है, या हम इतना खूबसूरत तो खूबसूरत आदमी दूसरी की खूबसूरती को देखकर जल्दी रिएक्शन नहीं देता कि हम भी तो बड़े खूबसूरत है लिहाजा। लेकिन अली अशरफ हुसैनी को देखकर इमाम अहमद रजा मखदूम अशरफ समनानी के एक फर्द खानदान के अली अशरफ हुसैनी के चेहरे को देखकर इमाम अहमद रजा कहते हैं कि आप जैसा गुलता यानी गुलाब से भी ज्यादा महकता चमकता चेहरा अली अशरफ हुसैनी तुम्हारा नजर आ रहा है। सोचिए जहां आला हजरत बड़ी अकीदत से मिलते हो वो मखदूम अशरफ समनानी का घराना है, लिहाजा हजरत मखदूम अशरफ जब उनके खानदान में एक फर्द का चेहरा ऐसा था तो मेरे आका मखदूम अशरफ समनानी का मुबारक चेहरा कैसा था? मखदूम अशरफ समनानी जब सल्तनत में थे खिज़र अलैहिस्सलाम बराबर 4 साल तक खिज़र अलैहिस्सलाम जिनका नाम असल नाम अबुल अब्बास बलिया बिन मलकान है, अबुल अब्बास बलिया बिन मलकान है। अब्दुल मुस्तफा आज़मी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब अजाइबुल कुरान में एक हदीस पाक को नकल फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो खिज़र अलैहिस्सलाम का असल नाम याद रखेगा अल्लाह ताला अपनी रहमत से उसको जन्नत में दाखिल फरमाएगा। खिज़र अलैहिस्सलाम का असल नाम ये आपका टाइटल है, नाम नहीं खिज़र, कुरान में जिक्र है खिज़र। देखिए खिज़र उसको इसलिए आपको कहा जाता है कि जब आप सूखी जमीन पर कदम रखते थे तो आपके कदम रखने की वजह से वो सूखी जमीन हरी भरी हो जाया करती थी, इसलिए खिज़र कहते हैं हरी भरी चीज को, खिज़र कहते हैं हरी भरी चीज को। पता यहाँ से कानून ये भी मिल गया, अगर कोई आपसे पूछे कि यार गरीब नवाज मोइनुद्दीन को गरीब नवाज क्यों कहते हैं, तो कहना ये उनका टाइटल है कि अल्लाह ताला ने आपको बड़ी सखावत अता फरमाई थी। बोले ये टाइटल कहाँ कुरान से साबित है? मैंने कहा खिज़र अलैहिस्सलाम को खिज़र क्यों कहते हैं, क्योंकि उनके अंदर की खासियत जो थी कि आप सूखी जमीन पर कदम रखते वो जमीन हरी भरी हो जाती, और कुरान में भी अल्लाह ने उनका असल नाम नहीं लिया, खिज़र कहकर पुकारा। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। कुरान में भी अल्लाह ताला ने असल नाम नहीं लिया, खिज़र कहकर पुकारा, तो अल्लाह ताला भी अपने महबूब बंदों के टाइटलों को पसंद फरमाता है। जब रब की तरफ से हुक्म होता है तो फिर सारी कायनात की जुबान पर असल नाम में उनका टाइटल मशहूर हो जाता है। लिहाजा हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम 4 साल तक आपको पढ़ाते रहे और सरकार सैयदना उवैस क़रनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आलम अरवा में रूहानियत में जिक्र अस्कार की आपको तरबियत करते रहे। अभी मखदूम अशरफ समनानी
मुरीद नहीं हुए, उससे पहले खिज़र अलैहिस्सलाम की तालीम और तरबियत के लिए आ रहे हो। वैसे करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिसकी रूहानी तरबियत के लिए आलम रूहानियत में आ रहे हो, इससे अंदाजा करे मखदूम अशरफ शमनानी का कैसा ऊंचा मुकाम है, अल्लाह ताला ने आपको कैसा बुलंदी अता फरमाई थी। आखिरकार खिज़र अलैहिस्सलाम आकर कहते हैं मखदूम अशरफ, अल्लाह ने आपको सल्तनत के लिए नहीं पैदा फरमाया है, असल सल्तनत के लिए और काम बाकी है। इसी वक्त सल्तनत छोड़ो और मुल्क हिंद में बिहार में पांडुआ चले जाओ, वहाँ तुम्हारी तरबियत और मुकम्मल होने वाली है। आप अपनी माँ के पास आए, खिज़र अलैहिस्सलाम का हुक्म मिलने के बाद हज़रत मखदूम अशरफ शमनानी अपनी माँ खदीजा के पास आए अलैहिर्रहमा, आकर कहने लगे कि अम्मी जान मुझे इजाजत दीजिए, मैं जाना चाहता हूँ दीन के काम के लिए, दीन की खिदमत के लिए जाना चाहता हूँ। लिहाजा हज़रत मखदूम अशरफ शमनानी की माँ खदीजा कहती है, बेटा मुझे पहले से ही मालूम था कि तू जाने वाला है, ज्यादा दिन मेरे करीब रह नहीं सकता। बुजुर्गों से मैंने सुन लिया था, ख्वाब में अल्लाह के रसूल ने मेरे लिए कहा था अशरफ हमारा है, उसको छोड़ देना। माँ कहती है पहले से मैं जानती हूँ तू जाने वाला है, लेकिन मैं चाहती हूँ मखदूम अशरफ तू जो जा रहा है हमेशा भर के लिए, पता नहीं अब मुलाकात क़यामत भी होगी, जाहिर जिंदगी में तो होनी ही, लिहाजा मैं चाहती हूँ कि तन्हा ना जा, 12,000 सिपाहियों को साथ लेकर जा, ताकि मेरे दिल में ये तमन्ना रहे, मैं ये सोचती रहूं कि मखदूम अशरफ जंग के लिए गया है, आ जाएगा। माँ के कहने पर 12,000 सिपाहियों को लेकर शमनान से हिंद की तरफ निकले। हिंद क्यों आ रहे थे? खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया था फौरन जाइए बिहार का इलाका पांडवा वहाँ का हिस्सा है, आप यहाँ से निकले, ईरान से होते हुए, लाहौर से होते हुए मखदूम अशरफ शमनानी हर तरफ का हर एक मंजिल में रुकते, आधे सिपाहियों को भेजाते, एक मंजिल में रुकते फिर और सिपाहियों को भेजाते, और मंजिल में रुकते और सिपाहियों को भेजाते। रहता मखदूम अशरफ शमनानी तने तन्हा रह गए, सारे सिपाहियों को वापस भेजा तन्हे तन्हा। सोचिए पहले का दौर, जंगल से होता हुआ भूख और प्यास कैसी सी होगी, लेकिन देखिए जो अल्लाह के नेक और महबूब बंदे होते हैं उनका सफर, ये याद रखे एक सफर आप और हम भी करते हैं। हमारा सफर या तो कारोबार के सिलसिले में होता है, हमारा सफर या तो कोई तिजारत के मसले में होता है, हमारा सफर या तो कुछ जो है शादी ब्याह के मसले में होता है, हमारा सफर या तो जो है सैरो तफरी के लिए होता है, पिकनिक के तौर पर होता है, घूमने के तौर पर होता है। लेकिन ये औलिया अल्लाह का सफर ना तिजारत का सफर होता था, ना पिकनिक घूमने का सफर होता था, ना निकाह ब्याह का सफर होता था। इनका सफर भी ऐसा सफर होता था जिस जंगल से और जिस गांव से गुजरते मखदूम अशरफ ने कई सौओं को कलमा पढ़ाते आगे गुजर रहे थे। बुजुर्गों के सफर पर अगर हम बात करें, अगर चाहे गरीब नवाज के सफर को पढ़ लीजिए, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सफर को पढ़ लीजिए, हजरत बाबा फरीद चंद्रशेखर के सफर को पढ़ लीजिए, निजामुद्दीन महबूब इलाही के सफर को पढ़ लीजिए। ये जिस इलाके के जाते थे दीन का काम करते हुए जाते थे, तबलीग के काम करते हुए जाते थे, लोगों को कलमा पढ़ा करते थे। लिहाजा इन बुजुर्गों का सफर सैर और तफरीह के लिए कभी नहीं होता था, इनका सफर सिर्फ और सिर्फ दीन की खिदमत के लिए हुआ करता था। मखदूम अशरफ शमनानी इधर हिंदुस्तान से निकले, ईरान से निकले, होते बिहार के करीब मुनैर शरीफ पे पहुंचे। इधर मुनैर शरीफ पे पहुंचे, एक शख्स दौड़ता हुआ आया, मखदूम अशरफ शमनानी के चेहरे को देखा, होठ भी लाल थे, दाढ़ी मुबारक भी सुर्ख थी, चेहरा बड़ा खूबसूरत था, नूर टपक रहा था। उस आने वाले शख्स ने मखदूम अशरफ के चेहरे को देखकर कहा कि आप सैयद हो? बोलो मोहब्बत से, हाँ सैयद हो। कहा आपका नाम अशरफ है? बोलो ना सुभान अल्लाह। कहा मेरा नाम अशरफ है। अरे पहली मुलाकात हो रही है, आप आए हिंदुस्तान में पहली मर्तबा, और मुनैर शरीफ का वो इलाका है जहाँ पर मखदूम अशरफ को एक शख्स जिक्र कह रहा है, आप हुसैनी सैयद हो और आपका नाम अशरफ है। आप बोले हाँ मैं हुसैनी सैयद हूँ, नाम भी मेरा अशरफ है, दाढ़ी को देख रहा है, होठ भी देख रहा है, कहा आप ही है। आपने फरमाया इतने सवाल कर रहा है, आने वाले ये तो बता कि वजह क्या है, तू इतने सवाल कर रहा है। उस शख्स ने कहा मेरे पीर और मुर्शिद का जनाजा यहाँ रखा हुआ है,
मेरे पीर मुर्शिद इंतकाल से पहले फरमा चुके थे कि जब मेरा इंतकाल हो जाएगा मुझे कफन पहनाया जाएगा, गुस्ल देकर कफन पहनाने के बाद जो है मेरे जनाजे की नमाज तुम में से कोई ना पढ़ाए, बल्कि ईरान से एक शख्स आ रहा है जो हुसैनी सैयद है, नाम उसका अशरफ है, चेहरा उसका बड़ा नूरानी है, दाढ़ी भी सुर्ख है, यहाँ तक पान इतने खाता है, उस पान खाने की वजह से होठ भी लाल है। उस तमाम बातें मेरे पीर ने आपके बारे में बता दिया था। उनका जनाजा रखा हुआ है, वो पीर कोई और नहीं, जिसका जनाजा रखा हुआ तो कोई और नहीं, मुनैर के बादशाह हजरत शाह शेख शरफुद्दीन याहया मुनैरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह। कभी हम यौम मनाना शेख शरफुद्दीन याहया मुनैरी। बिहार वाले कहते हैं आज भी हमारा आदमी, बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। इतना बड़ा मकाम, ऐसे आला मुकाम पर शेख शरफुद्दीन याहया मुनैरी रूहानियत के बेताज बादशाह सिलसिले फिरदौसिया से चला है, फिरदौसी सिलसिला से चला है। ऐसे जबरदस्त वली जिनके खुलफा में मैंने इनके मकतूबात पढ़े हैं, मेरे फकीर के पास आपके मकतूबात रखे हुए हैं, शेख शरफुद्दीन याहया मुनैरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के। आपके मुरीदों में बड़े बड़े औलिया कौन है शेख शरफुद्दीन याहया मुनैरी? अरे आपके मुरीदों में बड़े बड़े बुजुर्गान दीन है, वो पर्दा होने से पहले अपने मुरीदों को वसीयत कर रहे हैं, मेरा नमाज़े जनाजा सैयद पढ़ाएगा, नाम अशरफ होगा, हुसैनी सैयद होगा, चेहरे के पर नूरानी होगा, दाढ़ी भी सुर्ख होगी। अरे यहाँ तक बता दिया कि पान खाने की वजह से होठ भी उनके लाल नजर आएंगे। हमने कहा शेख शरफुद्दीन याहया मुनैरी से हुजूर इतनी डिटेल बताने की जरूरत क्या थी? तो आलम अरवाह से आप यही जवाब आएगा कि मेरे गुलामों आज दौर आएगा, मेरे नबी की इल्मे गैब का इनकार करने वाले कहेंगे हुजूर को दीवार के पीछे कभी इल्म नहीं था माज़अल्लाह। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ गुलामों का ये आलम है तो आका का आलम क्या होगा? गुलामों का ये आलम है तो आका का आलम क्या होगा? शेख शरफुद्दीन याहया मुनैरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का जनाजा था। हजरत मखदूम अशरफ समनानी फरमाते हैं, अरे क्या मैंने हिंदुस्तान में आने से देर कर दिया? क्या यही मेरे पीर थे जिसको मेरे जनाजा पढ़ाना था? आप जनाजे की नमाज पढ़ाकर आपकी तदफीन में यही सोच रहे हैं। आलम मुराक़बे में आपको फरमाया गया शेख शरफुद्दीन याहया मुनैरी ने, ना ना अशरफ अभी आपकी मंजिल आगे है, अभी आपकी मंजिल आगे है। इधर गौर फरमाइए, वहां नमाज़े जनाजा पढ़ाने के बाद तदफीन होने के बाद शेख शरफुद्दीन याहया मुनैरी का हाथ कब्र से बाहर आ गया। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। कब्र से बाहर आ गया, सारे मुरीद हैरान है कि हमारे शेख का हाथ अपने कब्र से बाहर क्यों आ गया? आपने दौड़ते हुए सैयदजादे के पास मुरीदिन गए, ए सैयदजादे, ए हमारे पीर के नमाज़े जनाजा पढ़ाने वाले सैयद, आप चले तो सही, देखे हमारे पीर कब्र मुबारक से अपने हाथ को बाहर निकाल दिए हैं। इख्तियार देखो अल्लाह के महबूब का, हाय हाय बोलो ना सुभान अल्लाह। इख्तियार देखो अल्लाह के नेक बंदों का। ये मेरे आका के गुलामों का आलम है तो मेरे आका कैसे मुख्तार कायनात होते? लिहाजा हाथ बाहर निकाल दिया है। हजरत मखदूम अशरफ समनानी आगे आए और कब्र मुबारक के पास बैठकर मुराक़बा किया। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान जाने इश्क, लोग देखने के लिए आंख खोलते हैं, आंख बंद कर देख लेते हैं। बोलो ना सुभान अल्लाह। ये लोग देखने के लिए आंख खोलते हैं, उल्टी ही चाल चलते हैं, दीवान गाने इश्क, लोग देखने के लिए आंख खोलते हैं और ये आंख बंद कर सब देख लेते हैं। मुराक़बा किया और कर अपने आपने शेख शरफुद्दीन याहया मुनैरी के मुरीदों से कहा, सुनो आपके पीर ने आपसे वसीयत की थी कि आलम अरवाह में एक टोपी हुजूर ने शेख शरफुद्दीन याहया मुनैरी को दी थी और उन्हें वसीयत की थी जब मेरा इंतकाल हो इस टोपी को मेरे कब्र के अंदर रख देना। तुम लोगों ने वो टोपी नहीं रखी। मुरीद हैरान हो गए, कहा हाँ हमसे ये भूल हो गई है। फौरन टोपी लाया गया और आपके हाथ में रखा तो हाथ कब्र के अंदर वापस आ जाता है। बोलो ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। फिर आपने मुराक़बा किया और वहां के मुरीदों को कहा, मखदूम
अशरफ अभी मुरीद बने नहीं, उनके रूहानियत देखिए आप। मखदूम अशरफ समनानी आपने वहां पर अभी आप फिर मुराक़बा किया और वहां के खानका के मुरीदों को कहा तुम्हारे पीर कह रहे हैं कि जो छिपा मुबारक खिलका है वो मुझे दे दिया जाए, हमें दे दो। अब कोई बोला हम 20 साल से खिदमत में है, कोई बोला हम 40 साल से खिदमत में है। वाह जी वाह, आपको कैसे दे दे ऐ सैयद, हम आपको कैसे दे दे हमारे पीर का खिरका? कहा नहीं, ये मेरे तुम्हारे पीर का हुक्म है। कहा हम कैसे माने? कहा एक काम करो, तुम्हारे पीर का खिरका लाओ और हजरत शेख शरफुद्दीन याहिया मुनैरी के कब्र मुबारक पर रख दो, जिससे ये खिरका उड़ गया, ये खिरका उसका। बोलो ना सुभान अल्लाह। पहले मुसलमानों, आज से 600-700 साल पहले मुसलमानों का अकीदा देखो, वो जानते थे कब्र वाले को अल्लाह ताला इख्तियार वाला बनाता है। अल्लाह के महबूब ने एक बंदे कब्र में जाने के बाद अल्लाह उनको इख्तियार अता फरमाता है। लिहाजा शेख शरफुद्दीन याहिया मुनैरी रहमतुल्लाह तआला की कब्र मुबारक पर खिरखे को रख दिया गया। हर मुरीद आता उठाता, खिरखा किसी से नहीं उठा। जब मखदूम अशरफ समनानी आए, उठाए, खिरखा आसानी के साथ उड़ गया। हजरत शेख शरफुद्दीन याहिया मुनैरी ने बता दिया कि अल्लाह ताला हम को कैसा इख्तियार अता फरमाता है। खिरखा लिए यहाँ से चलते हुए पांडुआ की तरफ जा रहे हैं और इधर खिज़र अलैहिस्सलाम हजरत शेख अलाउल हक पांडवी को 70 मरतबा कह रहे हैं कि आ रहा है। बोलो ना सुभान अल्लाह। अशरफ आ रहा है, रेडी रहिए। और ये ऐसा शहबाज है, शाहबाज समझते ना, बुलंद उड़ने वाले परिंदे को कहते हैं। ये ऐसा शहबाज है, बड़े बड़े दुर्वेशों ने अल्लाह से कहा इसको हमें दे, बड़े बड़े वलियों ने कहा अशरफ को हमें दे, लेकिन ये ऐसा शहबाज है अल्लाह ने उस शहबाज को तेरे यहाँ दे दिया है, आ रहा है। कौन है? अलाउल हक पांडवी, खालिद बिन वलीद की औलाद में से है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। यहाँ एक और बात सुन लीजिए, पीर अगर सैयद है तो नूरुल अला नूर है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बाद लोग सोचना छोड़ देते हैं कि पीर गैर सैयद हो तो उसे मुरीद होना नहीं चाहिए। मैंने कहा अगर पीर गैर सैयद हो लेकिन हो मुत्तकी परहेज़गार, क्या कुरान की वो आयत पता नहीं? अल्लाह के यहाँ खानदान नसब नहीं, तक़वा और परहेज़गारी देखा जाता है। खुद मखदूम अशरफ समनानी सादात है और उनके पीर और मुर्शिद खालिद बिन वलीद की औलाद में से रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। शेख अलाउल हक पांडवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो औलाद में तो खालिद बिन वलीद की औलाद में से है, और मुरीद जो है शेख सिराजुद्दीन ऐनाए हिंद के हैं। शेख सिराजुद्दीन ऐनाए हिंद ये मुरीद है हज़रत सरकार सैयदना निज़ामुद्दीन महबूबे इलाही रहमतुल्लाह तआला। जैसा निज़ामुद्दीन औलिया को अपने खुसरो से ज्यादा मोहब्बत थी ना, ऐसा शेख सिराजुद्दीन ऐनाए हिंद को अपने पीर निज़ामुद्दीन औलिया से बड़ी मोहब्बत थी। वो चाहते नहीं थे कि खानका छोड़कर कहीं जाए, लेकिन निज़ामुद्दीन औलिया ने फरमाया सिराजुद्दीन तुम्हें पांडवा जाना है, तुम्हारे सिलसिले में एक शहबाज आने वाला है, तुम्हें जाना पड़ेगा। लिहाजा शेख सिराजुद्दीन के खलीफा अलाउल हक पांडवी है और उनके मुरीद और खलीफा मखदूम अशरफ समनानी है। किसकी याद बना रहे हैं जो लोग इस फातिहा में शरीक हुए? जरा गौर फरमाएं, कौन है मखदूम अशरफ समनानी? 70 मरतबा खिज़र अलैहिस्सलाम का वो आ रहा है, अशरफ आ रहा है। और जब आ गए तो आपके पीर ने 2 गांव छोड़कर आगे जाकर 2 बंडियां लेके खुद बैठे, एक बंडी खाली लेकर कहा मेरा अशरफ आ रहा है। जिनके आने से पहले 2 गांव बाहर जाकर उनके इस्तकबाल के लिए खड़े रहे। फिर वो आए, मखदूम अशरफ समनानी ने कदमपोशी किया, उनको उस बंडी में बिठाकर इज्जत के साथ खानका लाए गए। और एक रिवायत में आता है 4 साल या 10 साल आप अपने पीर की खिदमत में रहे, पीर और मुर्शिद की खिदमत करते रहे। एक मर्तबा का वाकया है जब आप अपने पीर की खिदमत में थे, सुबह सुबह का वाकया है, मुराक़बे से बाहर निकलकर आपके पीर मुर्शिद आपके कमरे के करीब गए और जाकर फरमाया अशरफ क्या कर रहे हो? कहा हुजूर नाड़ा बांध रहा हूं, कमरबंद बांध रहा हूं। फरमाया कस के बांधना। इशारे में बात कही थी,
तूने भी किताबों से, मैंने भी निगाहों से। फर्क है बहुत ज्यादा तेरे मेरे पीने में। जब तुम इश्क हो जाए ना पीर से, तो पीर की मिजाज की भी पूरी समझने लग जाता है, पीर के इशारे को भी पूरी समझ में जाता है। पहले मोहब्बत पैदा करो, तसव्वुफ में मोहब्बत है, पहली चीज मोहब्बत है। मोहब्बत हो तो सारी चीजें आसान हो जाती है। लिहाजा हजरत मखदूम समझ गए अपने पीर का इशारा कि आप मुझे शादी करना नहीं है। आपने सारी जिंदगी शादी नहीं फरमाई। यहाँ तक कि एक दिन अपने मुर्शिद ने कहा, मखदूम शफ़ समनानी ने, कि हुजूर खानखा में आपका मुरीद हर कोई कुछ ना कुछ काम करता है, मुझे भी कुछ काम दे दे, मैं भी खानखा में काम करना चाहता हूँ। कहा मखदूम अशरफ, तुम्हारे आने से पहले खिज़र अलैहिस्सलाम ने तुम्हारी इतनी तारीफ की है, इतनी तारीफ की है, मुझे शर्म आती तुम्हें काम देने के लिए, मैं क्या तुम्हें काम दूं? कहा नहीं हुजूर, मैं भी काम करना चाहता हूँ। मखदूम शफ़ समनानी खानखा की मस्जिद के बाहर झाड़ू मारकर पानी छींटता था। पीर की खानखा का काम, खानखा का काम करना से बातिन की अकड़ निकलती है, तकब्बुर निकलता है, हसद निकलता है, अनानियत निकलती है। दूसरे लफ्ज़ में ये समझे अखलाक रज़ीला निकलकर बंदा अखलाक हमीदा का मालिक होता है। गंदी आदतें बाहर निकलते हैं और अच्छी आदतें अंदर आती है। ये है खानखा में काम करना। मैं बावर्ची का काम कर रहा हूँ, मैं पका रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। अरे भाई ये मैं मत निकालो, मोहब्बत में अल्लाह उसके रसूल की और अपने पीर की मोहब्बत में काम करो, फिर तुम्हारे अंदर से मैं भी निकलेगा, बल्कि रूहानियत तुम्हारे जिस्म में, तुम्हारे दिल में और तुम्हारे सीने में अल्लाह दाखिल फरमाए। वरना मैं इस बार पर कई बार का सुना सकता हूँ। मखदूम शफ़ समनानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके पीर और मुर्शिद ने फरमाया कि मुर्शिद से कि हुजूर आपके पीर और मुर्शिद शेख अलाउल्लाह पांडवी ने मुराक़बा किया, ये मेरे मखदूम अशरफ तो कामिल तो हो गया है, मुरीद भी बन गया, खिलाफत भी दी, तरबियत भी मुकम्मल हो गई है, लेकिन मैं कुछ लक़ब दूं, कुछ लक़ब देना चाहता हूँ। आपने जब गौर फरमाया, सारी रात ज़िक्र में गए, फजर के बाद इशराक के तक बैठे हुए हैं, अचानक अलाउल्लाह पांडवी कहते हैं, मेरे हुजूर की दरो दीवार से एक लक़ब आवाज आने लगी, जहांगीर जहांगीर जहांगीर। आप समझ गए मेरे मुरीद का लक़ब जहांगीर होगा। जहांगीर उसको कहते हैं जो पूरी दुनिया का दौरा कराओ। बोलो वहां सुभान अल्लाह। मखदूम शफ़ समनानी अपनी ज़ाहिरी जिंदगी में 2 मरतबा पूरी दुनिया का चक्कर लगा कर आए हैं। बोलो ना सुभान अल्लाह। और मैंने अभी आपको बताया, अल्लाह वालों का ये चक्कर लगाना, सफर लगाना, घूमने फिरने कारोबार के लिए नहीं, दीन और इस्लाम की तबलीग के लिए हुआ करता है। मखदूम शफ़ समनानी के हजारों लाखों मुरीद पूरी दुनिया भर में है। इसलिए तो मोइनुद्दीन चिश्ती कहते थे, अशरफ मेरे सिलसिले में आएगा, जिसकी वजह से पूरी दुनिया भर में मेरा सिलसिला फैलेगा। और सिलसिले चिश्त में पूरी दुनिया का 2 दौरा लगाने वाले यही मखदूम शफ़ समनानी मिलेगा। इससे आपको गरीब नवाज के खौल भी पूरा नजर आ जाएगा। लिहाजा आपको अंदाजा होगा, आप पूरी दुनिया का जब दौरा करें तो वहाँ निजाम यमनी कहते हैं रहमतुल्लाह अलैह, यमन के रहने वाले थे, यमन से आपके साथ हो गए। निजाम यमनी इस लताइफ अशरफिया के मुसन्निफ ये फरमाते हैं कि पूरी दुनिया में जहाँ मैं मखदूम अशरफ के साथ फिरा, जहाँ जाता वहाँ मुरीदीन होते, जहाँ जाता लोग या तो कलमा पढ़ते या तो आपके हलके में दाखिल हो जाते। यहाँ कोई इलाका नहीं बचा, ना अरब का इलाका बचा, ना जो है ना कोई एशिया का इलाका बचा। अब ये सोचते हुए समंदर में कश्ती में सवार है कौन? निजाम यमनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह और आपके पीर मुर्शिद मखदूम अशरफ समनानी बैठे हुए हैं, पान खाते हुए बैठे हुए हैं। समंदर में कश्ती जा रही है और निजाम यमनी के दिल में ये ख्याल आ रहा है कि मैं तो अपने मुर्शिद के साथ कई साल से फिर रहा हूँ, जहाँ जाते हैं मेरा पीर वहाँ लोग इरादत में दाखिल हो जाते हैं, मुरीद बन जाते हैं। पूरी दुनिया का कोई हिस्सा बचा नहीं जहाँ मेरा पीर गया ना हो, लेकिन दिल में ख्याल निजाम यमनी में आया, दुनिया में जमीन पर तो हज़रत के मुरीदीन है, क्या समंदर के नीचे भी कोई मुरीद होगा? बोलो ना सुभान अल्लाह। समंदर के नीचे भी कोई हजरत का चाहने वाला होगा, समंदर के नीचे भी कोई हजरत का चाहने वाला होगा, समंदर के नीचे भी कोई हजरत का मुरीद होगा। दिल में ख्याल कर रहा है निजाम यमनी के कश्ती को उस वक्त मखदूम शफ़ समनानी भी बैठे हुए हैं, दीगर मुरीदीन भी बैठे हुए हैं। निजाम यमनी के दिल में ख्याल आया, अचानक समंदर के बीच एक बहर यानी तूफान आया, अरे परीनुमा जिन बाहर आया और आकर निजाम यमनी को
सलाम करके कहता है, क्या आप मखदूम अशरफ हो? बोला ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। कहा हजरत निजाम यमनी कहते हैं, मैं तो आका का गुलाम हूँ, आका तो वो बैठे हैं कुर्सी पे। जब कोई उस परिनुमा जिन ने मखदूम अशरफ समनानी को देखा तो मखदूम अशरफ समनानी ने देखकर फरमाया, दुर्रुल बहार का मुरीद है तू, दुर्रुल बहार का मुरीद है? तो जिन परिनुमा जिन कहता, हाँ सही पहचाना, दुर्रुल बहार का मुरीद हूँ। मेरे पीर ने कहा, जब मेरा पीर जा रहा है सलाम करके राजा तो सलाम करने आया। बोलो ना मोहब्बत सुभान अल्लाह, सलाम करने आया हो। अब निजाम यमनी कहते हैं, आका राज क्या है? ये समंदर में आने वाला शख्स कौन है? और आप इसको पहचानते, इसके पीर को भी पहचानते हैं। हजरत मखदूम अशरफ कहते हैं मुस्कुराकर, अब मैं क्या बताऊं, तू ही बता तू कौन है, मेरे मुरीद को तू ही बता दे तू कौन है। तो उस परिनुमा जिन ने कहा कि सुनो निजाम यमनी, हम दुर्रुल बहार के मुरीद है, हमारा पीर दुर्रुल बहार है और दुर्रुल बहार के पीर मखदूम अशरफ समनानी है। जिस समंदर से तुम गुजर रहे हो, इस समंदर के नीचे हम जिनों का बहुत बड़ा शहर बसा हुआ है और उस शहर का नाम ही अशरफ नगर से रखा गया है। बोला मोहब्बत सुभान अल्लाह, उस शहर का नाम ही अशरफ नगर है। बोला ना सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से है मैं कहता हूँ, अरे आज इसलिए समंदर जब तक बाकी रहेगा सिलसिला अशरफी तब तक चलता रहेगा। समंदर जब तक बाकी रहेगा सिलसिला अशरफी जब तक चलता रहेगा। अरे आज दो टांग का जानवर वहाबी खटमल्ला कहता है, बाजारों पर क्या होता है, अल्लाह वाले क्या करते हैं, दरगाह में जाने से क्या होता है। मैंने कहा आज भी मखदूम अशरफ समनानी के आस्थाने में चला जा, जब किसी के आंख पर खबीस जिन आ जाए तो वो भी फर्रा कर कहता है, मजार के करीब जाकर सब जगह जाओ लेकिन मखदूम अशरफ के आस्थाने मत ले जाओ, मैं फौरन चला जाता हूँ। यानी आंख से बना हुआ जिन आज भी मखदूम अशरफ समनानी की मजार पर हाजिरी देने से डरता है। और मट्टी से बने वाले दो टांग के जानवर वहाबी खटमल्ला आज तू कहता है कि दरगाहों से क्या होता है, जिनों से पूछ ले कि आज भी बादशाह करने वाले इन खबरों में मौजूद है। किसी हाजिरी वाले को देखे डर किससे नहीं, ये खबर वाले से बड़ा डरता हूँ। क्यों? मारते हैं मुझे कत्ल कर देते हैं। मैंने कम से कम जिनों को तो मालूम है कि अल्लाह वाले क्या कर सकते हैं, तुझे मालूम वहाबी हम क्या कर सकते हैं। मखदूम अशरफ समनानी इतने बड़े बुजुर्ग हैं कि पूरी दुनिया भर में समंदर के नीचे भी आपका सिलसिला जारी और सारी है। ये है मखदूम अशरफ। आज आपके पीर मुर्शिद की खानकाह में जब आपको जहांगीर का लक़ब मिला, एक 2 नंबर का, हर दौर में 2 नंबर ही होते हैं, कलंदर आया, 500 कलंदरों का हेड था लेकिन 2 नंबर का, इसलिए तेजाब कभी मत दे, तेजाब को देखकर मुरीद मत हो। आपको पता होना चाहिए क़यामत के दिन जब 1 लाख कमोबेश अंबिया और रसूल जब जन्नत में जाएंगे तो रिवायत में आता किसी नबी के साथ उनका 1 उम्मती, किसी नबी के साथ 2 उम्मती, किसी के साथ 3 रहेंगे। तो तेदाद बनाना मकसद नहीं होता, एक को बनाओ, हलाली बनाओ। कुत्तों के बच्चे बहुत होते हैं, बकरी के 1-2 बच्चे होते हैं, हलाल। लिहाजा हजरत कुल तेदाद बड़े के 2 नंबरी होते हैं। एक कलंदर 2 नंबरी जहांगीर अशरफ मखदूम समनानी के पास आया, आकर कहने लगा, आप अशरफ मुझे आप बात का जवाब दीजिए। क्या कहा? आप जहांगीर, ये आपका लक़ब है? कहा किसने दिया? कहा मेरे पीर ने दिया। किसने दिया? कहा मेरे पीर ने दिया। लेकिन आप जहांगीर कैसे बच गए? आपने फरमाया आजिज़ी इख्तियार करते हैं, लेकिन मुझे मेरे पीर ने ये लक़ब से पुकारा है। कहने नहीं, फिर भी मुझे बताया आप जहांगीर कैसे बचे? मैंने कहा जहांगीर किसको कहते हैं? जो पूरी दुनिया का दौरा करने वाले। और आपने हकीकत में किया भी था, तबलीग का दौरा 2 घंटा पूरी दुनिया का दौरा करके आया, तो फिर ये लक़ब सूट भी हो रहा था ना आपके ऊपर। गलत क्या था मुझे बताया? फिर भी आज ही कहा ये मेरे पीर ने मुझे दिया है। लेकिन जो 2 नंबरी था बदमाश ना, उसने कहा ना, फिर भी बताया आप जहांगीर कैसे, आप जहांगीर कैसे? बार-बार टकराने लगा। तो अशरफ मखदूम अशरफ समनानी को जलाल आया। जलाल में आपने फरमाया मैं
मैं जहांगीर भी हूँ और जहांगीर भी हूँ, जहांगीर भी हो जहांगीर भी हूँ, इतना कहना था गिर कर इंतकाल हो गया। इसलिए बुजुर्गों की बेदबी ना अल्लाह को पसंद ना उसके रसूल को पसंद। बोले मोहम्मद सरकार की हदीस आकर ये कैसा, मैंने कहा हदीस पाक देख ले, बुखारी शरीफ में है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो अल्लाह का महबूब बन जाता है फराइज और नवाफिल के जरिए, उसकी जुबान अल्लाह की जुबान, उसका देखना रब का देखना, उसका बोलना खुदा का बोलना, उसका पकड़ना खुदा का पकड़ना, उसका सुनना खुदा का सुनना हो जाता है। तो ये जुबान से निकला ये हो जाता है। और एक और हदीस पाक में फरमाया जो वली से दुश्मनी रखता है अल्लाह उससे ऐलान जंग करता है। बदमाशी माफ हो सकती है, गुस्ताखी माफ नहीं होती, गुस्ताखी माफ नहीं होती। लिहाजा मखदूम अशरफ समदानी को आपके पीर मुर्शिद रहमतुल्लाह तआला अलैहि ने बलाल पांडवी ने आपको हिंदुस्तान की तरफ जो है खचोचा का इलाका अपने हाथ में इशारा करके बताया यहाँ तुम्हारा इलाका है। आप पांडुआ से जौनपुर आए, जौनपुर में भी आपके कई वाकयात है, वहां से आप मुजफ्फराबाद आए, मुजफ्फराबाद में आकर वहां मौजूदा हजरत जहां का रोजा मजार दरगाह है, उसको इस दौर में खचोचा शरीफ कह देते हैं। जो यूपी उत्तर प्रदेश का ये एक इलाका है, एक गांव का नाम है खचोचा शरीफ। वहां आप आज भी आपकी दरगाह है और आज भी आपके मजार पर हजारों लाखों लोग हाजिरी देते हैं। जिनकी आंख पर जिन्नात होते हैं वो जिन वहां खत्म हो जाते हैं, जिन पर जादू का असर होता है वहां जादू खत्म हो जाता है। जो जिस नीयत से आता है उसको उस दरबार से ऐसा ही मिलता है, क्योंकि मखदूम अशरफ समदानी ने फरमाया था कि जो मेरी मजार पर भी आकर मेरे जाने के बाद दुआ मांगेगा अल्लाह उसकी दुआ को जरूर कबूल फरमाएगा। आज खचोचा शरीफ में लाखों लाख आदमी हाजिरी देते हैं। और औरंगजेब जैसा बादशाह जिस दौर में जिस खबर पे सलाम करता जवाब आता तो खामोश ना आता, औरंगजेब तोड़ दिया करते थे उस खबर को, क्योंकि वहां पर फेक खबरें उस दौर में बनना शुरू हो गई थी। वो औरंगजेब जब खचोचा शरीफ पहुंचते हैं, आज भी आप खचोचा जाइए, बाबू सलाम एक दरवाजा है, उस दरवाजे का नाम है सलाम करने वाला दरवाजा बाबू सलाम। वहां जब औरंगजेब गए बड़े बड़े मज़ारात पर गए, लेकिन जब औरंगजेब मखदूम अशरफ समदानी की मज़ार के करीब गए, बाबू सलाम दरवाजे में दाखिल हुए तो हर कदम गए ठहरे, 2 रकात नमाज पढ़ा, फिर दूसरा कदम उठाया, 2 रकात नमाज पढ़ा नफिल, फिर तीसरा कदम उठाया 2 रकात। बाबू सलाम दरवाजे लेकर मज़ार तक 2-2 रकात नफिल नमाज पढ़ते हुए जा रहे हैं। सिपाहियों ने पूछा हुजूर ये क्या कर रहे हो? तो औरंगजेब ने फरमाया था बादशाह को मालूम है कि सुल्तान के दरबार में हाजिरी कैसे लिया करते हैं। इतना अदब के साथ औरंगजेब जा रहा हो, जहां इमाम इश्क मोहब्बत, इमाम अहले सुन्नत, इमाम मोहम्मद रजा खान रहमतुल्लाह तआला अलैह खचोचा मुकद्दसा जाते तो रेलवे स्टेशन से चप्पल उतार कर लंगे पैर हाजिरी देते। मुफ्ती आजम हिंद मुस्तफा रजा खान जाते तो रेलवे स्टेशन से चप्पल उतार कर खचोचा में हाजिरी देते। ऐसे कि आस्थाना मखदूम अशरफ समदानी का वो आस्थाना है कि जहां पर रहने वाले जिनके आस्थाने और जिनके आंगन में टहलने वाले बड़े बड़े वक्त के औलिया अल्लाह को जरूर है। आज उन्हीं के फातिहा मना रहे हैं। वक्त खत्म हो गया, वरना मैं मखदूम अशरफ है उनके पास रहने वाले बिल्ली की तरह, उनके पास रहने वाले घोड़े और ऊंटों की बारे में बताता कि एक मस्जिद में आप चले गए थे और उस मस्जिद के सहन में अपने ऊंट और घोड़ों को बांध दिया। मुकामी उलमा इतराज करने आ गए ये कैसे मौलाना है, कैसे मशाइख है, कैसे आले रसूल है, मस्जिद के सहन में कोई ऊंट को बनता है, कोई जो है घोड़ों को बनता है। सवाल करने के लिए आए और मुकामी उलमा मशाइखीन आप बैठे, चेहरा मखदूम पाक को देखकर किसी को बोलने की हिम्मत नहीं हुई। अचानक मखदूम अशरफ समदानी ने अपने मुरीद को कहा ये ऊंट है ना, पेशाब करना चाहता है, इसको बाहर लेकर जाओ। बाहर गया, ऊंट पेशाब किया, वापस आया। फिर आपने एक मुरीद को कहा ये जो घोड़ा है ना मेरा ये लीड करना चाहता है, इसको बाहर लेकर जाओ। लिहाजा मखदूम अशरफ को बता दिया, मैं चेहरा देखकर बता देता हूँ कि मेरा ऊंट क्या करना चाहता है, मेरा घोड़ा क्या करना चाहता है। घोड़ा भी आपको चक्कर हिला कर आता मुरीद कई बार, बिल्ली आपके पास क्या आज अगर कोई वहां भी गए ये कुत्ता बिल्ली है क्या आपने कहा कुरान हदीस की बात बताओ। मैंने कहा साहब कहां पे कुत्ते का जिक्र आ गया?
सूर्य असहाबे कहफ पढ़कर देखो, असहाबे कहफ का वाकया पढ़कर देखो कि जब ईसा अलैहिस्सलाम के दौर के वलियों का साथ रहने वाला कुत्ता उसका जिक्र अल्लाह कुरान में कर दे, तो ये महबूब की उम्मत के औलिया है, उनके रहने वाले जानवरों को अल्लाह कैसा मर्तबा अता फरमाता। मैं कई यहाँ मुनाजरा कर रहे हैं, हम के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई। बस मैं आपको बताना चाहता हूँ कौन है, करामात कितने हैं कि मैं बयान से बाहर है। आप बंदा नवाज की सुदराज बुलंद परवाज रहमतुल्लाह ताला अलैहि से मखदूम अशरफ सन्नानी की मुलाकात हुई, दोनों में बातचीत हुई वहादतुल वजूद को लेकर, खसूसुल हकम पर उसकी शरह ख्वाजा बंदा नवाज ने मखदूम अशरफ सन्नानी की बात मानकर खसूसुल हकम जो इब्न अरबी की बड़ी मोतबर किताब है उसकी शरह किताब है, बातें हैं, मैं क्या बताऊं। बस आप इस बुजुर्ग की आस्था याद में यहाँ है मखदूम अशरफ सन्नानी, अगर आप जा भी नहीं सके दिल में याद कर कर दुआ मांग ले, अल्लाह ताला आपके वसीले से जरूर दुआओं को कबूल फरमाता है। लेकिन जिंदगी बाकी रही, जरूर एक बार हाजिरी दीजिए। यूपी हमारे हिंदुस्तान का इलाका, उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश का इलाका खचोचा शरीफ में आपकी मजार मुबारक आप भी मौजूद है। चारों तरफ नीर है, पानी है और बीच में आपका मजार है। उस पानी में लोगों को शिफा मिल जाती है। कोई पानी नीर शरीफ का पानी पिया बीमार है तो बीमारी चली जाती है। कई वाकयात भी है, मैंने कहा ना आज भी आपके मजार से वही फैज जारी है जो जाहिरी जिंदगी में आपके फैज था। आपने निकाह तो नहीं किया, आपने खालाजाद बहन के बेटे को साथ लाया था जिनका नाम सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुल ऐन था रहमतुल्लाह अलैह। उन्हीं की औलाद से आज सिलसिले अशरफिया का खानदान पल रहा है, फूल रहा है। हाशमी भी उन्हीं के खानदान से, मदनी भी उन्हीं के खानदान से। आज भी इस सिलसिले में बड़े बड़े मशाइखीन, बड़े बड़े उलमा आज भी 600 साल हो गए आज भी पैदा हो रहे हैं। अल्लाह इस खानदान को भी आबाद व शाबाद रखे, इन सिलसिले को भी आबाद व शाबाद रखे और हज़रत मखदूम अशरफ सन्नानी को इनसे फैसली अल्लाह हमें तमाम मुरीद और मुतक़िदीन को मालामाल फरमाए। जितने लोग यहाँ आए बैठे मौला इनकी दुनिया और आखिरत में को कामयाबी अता फरमाए। हमारी भी खानकाए महबूब औलिया को दिन दियार और रात की तरक्की अता फरमा। आए अल्लाह हासिदीन के असर शरीरों के शर से हमारी हिफाजत फरमा। जितने मुरीद मुतक़िद आए अल्लाह दुनिया और आखिरत में को कामयाबी अता फरमा। हज़रत मखदूम अशरफ सन्नानी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के फैज़ान सबको माला माल फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।